गांव का नाम था धनपुरा। मिट्टी के घर, पगडंडियों पर चलते बैल और हर तरफ हरियाली। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। खेत तो हरे भरे हो गए थे, लेकिन कीचड़ इतना था कि बैलगाड़ी भी फंस जाए। गली के किनारे पानी जमा हो गया था और बच्चे उसमें कागज की नावें तैरा रहे थे। गांव में एक आदमी था, भोला राम। भोला राम का नाम सुनकर कई लोग मुस्कुराते थे, लेकिन हंसी खुशी से नहीं, मजाक में, क्योंकि गांव वालों को लगता था कि वो मनहूस है। अरे भोला राम, उसके साथ काम मत करना बेटा, वरना नुकसान पक्का। अरे काका, आप भी। मेरे साथ क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत? अरे बेटा, पिछले साल तूने मेरे साथ खेत जोता था, उसी दिन बैल बीमार पड़ गए। भोला राम हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर से उसे बुरा लगता। बारिश में लोग घरों में ही रह रहे थे, लेकिन भोला राम को पेट भरने के लिए काम करना पड़ता था। उसने सोचा, जंगल से लकड़ी काट कर लाएगा और बेच देगा। वो कीचड़ से भरी पगडंडी से होते हुए गीली टोकरी लेकर निकला। बारिश रुक रुक कर हो रही थी, हवा में ठंडक थी और हर पत्ता पानी से टपक रहा था। आज तो लकड़ी बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे, वरना भूखे पेट सोना पड़ेगा। उसने सूखी लकड़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से सब गीली हो चुकी थी। काफी मेहनत के बाद उसने थोड़ी लकड़ी इकट्ठी की और गांव के बाजार में बेचने गया। लेकिन अरे भोला, तेरी लकड़ी कोई नहीं खरीदेगा। सब कहते हैं तेरी लकड़ी जलती नहीं, धुआं ही धुआं करती है। अरे ये तो गीली है, लेकिन सुखा देंगे तो जल जाएगी। ना ना, मुझे तेरी मनहूस लकड़ी नहीं चाहिए। हा हा हा, हो। भोला राम का दिल टूट गया। बारिश से भीगा कपड़ा, ठंड से कांपते हाथ और जेब में एक भी पैसा नहीं। वो उदास होकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। सोचा कि इस बार अंदर तक जाएगा, जहां शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। बारिश अब हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन जंगल के अंदर पेड़ों से पानी टपकता ही जा रहा था। रास्ता फिसलन भरा था और उसके पैर कीचड़ में धंस जाते थे। करीब 2 घंटे बाद वो इतना थक गया कि एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां जमीन पर पत्तों की मोटी परत थी और बारिश का पानी कम पहुंच रहा था। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों सब मुझे मनहूस कहते हैं? कभी पेट भर खाना नहीं मिलता, कभी काम नहीं मिलता। अचानक ऊपर की डाल से टप टप पानी गिरा और साथ ही एक हल्की सी आवाज आई, इतना रो क्यों रहे हो भोला राम? भोला राम चौंक गया। उसने ऊपर देखा। एक सुनहरी पंखों वाली चिड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें लाल माणिक की तरह चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात, वो इंसानी आवाज में बोल रही थी। अरे तू बोल रही है? हाँ, और सुन भी रही हूँ। तुमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं दिखा मुझे इस जंगल में। सब कहते हैं मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से सबका नुकसान होता है। मनहूस तो तुम्हारे सोचने का तरीका है भोला। मैं तुम्हें खुशकिस्मत बना सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। दुम और खुशकिस्मत कैसे? चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक छोटी सी चमकदार मोती जैसी चीज भोला राम की हथेली पर गिरा दी। इसे अपने पास रखो, जब भी तुम्हें जरूरत होगी ये तुम्हें एक मौका देगा अपनी किस्मत बदलने का। लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बस इतना कि तुम किसी की बुराई ना करो और मेहनत करना बंद ना करो। भोला राम ने मोती अपनी जेब में रखा और चिड़िया को धन्यवाद कहा। फिर वो थोड़ी लकड़ी लेकर गांव लौटा। इस बार माखन लाल ने बिना कुछ कहे उसकी लकड़ी खरीद ली और उसे अच्छे पैसे भी दिए। भोला राम को हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा शायद चिड़िया का जादू काम कर रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब बातें होने लगी। बारिश थम गई थी, लेकिन रात को लोग सुनते कि जंगल से भारी कदमों की आवाज आती है। कुछ लोग कहते कोई दानव आया है। एक रात गांव के 2 लड़के लकड़ी लेने गए और वापस नहीं लौटे। गांव में डर फैल गया। ये जरूर उसी दानव का काम है। कोई है जो जंगल जाकर देखे? सब लोग डर गए, लेकिन भोला राम के मन में हिम्मत आ गई। शायद चिड़िया की वजह से उसे डर नहीं लग रहा था। मैं जाऊंगा। गांव वाले हैरान रह गए। वो टॉर्च और लकड़ी का डंडा लेकर जंगल में गया। जैसे जैसे वो अंदर गया, हवा ठंडी होने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी। अचानक उसने देखा एक विशालकाय छाया, लाल आंखें और हाथ में एक बड़ा डंडा।
वो दानव था। कौन है जो मेरे इलाके में? तू गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? मैं भूखा हूँ। बारिश ने मेरा सारा खाना बहा दिया। अब इंसान ही मेरा खाना होंगे। तभी सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई और भोला राम के कंधे पर बैठ गई। भोला, याद है मैंने क्या कहा था? अब वो मोती इस्तेमाल करने का समय आ गया है। भोला राम ने जेब से मोती निकाला। मोती से तेज रोशनी निकली और दानव की आंखें चौंधिया गईं। आह, ये क्या है? ये इंसानों की हिम्मत है और मेहनत का जादू। दानव पीछे हट गया। चिड़िया ने अपने पंखों से हवा चलाई और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे दानव फिसलकर गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गांव वाले जब ये सुनते हैं तो भोला राम को हीरो मानने लगते हैं। अब कोई उसे मनहूस नहीं कहता। चिड़िया एक दिन चुपचाप उड़ जाती है, लेकिन उसका दिया हुआ मोती भोला राम के पास हमेशा रहता है। कभी कभी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ एक जादू नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और मेहनत की भी जरूरत होती है। भोला राम ने ये साबित कर दिया